शुक्रिया। और इसी के साथ चलिए अब तीसरी प्रमुख खबर का रुख कर लेते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हजारों विदेशी छात्र छात्राओं के भविष्य पर इस वक्त खतरा मंडरा रहा है। वजह है ट्रंप प्रशासन द्वारा लिया गया अहम फैसला। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल प्रोग्राम पर रोक लगा दी है, जिसकी वजह से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य इस वक्त अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि 2024-25 के शैक्षणिक वर्ष में हार्वर्ड में 6,793 अंतर्राष्ट्रीय छात्र पढ़ रहे हैं, जो कुल छात्र संख्या का लगभग 27% है। और ऐसे में इतने बड़े वर्ग पर असर पड़ना यूनिवर्सिटी के कई विभागों की आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकता है। करेंगे इस पर बात, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि हार्वर्ड पर ट्रंप की तरफ से क्या महत्वपूर्ण एक्शन लिया गया है और उस पर हार्वर्ड की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया दी गई है। तो हार्वर्ड पर ट्रंप की तरफ से एक्शन लिया गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो इंटरनेशनल प्रोग्राम है उस पर अब ये रोक लगा दी गई है, यानी कि जो विदेशी छात्र हैं वो अब दाखिला नहीं ले सकते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। विदेशी छात्रों के दाखिले पर यह रोक ट्रंप प्रशासन की तरफ से लगाई गई है। हालांकि इससे पहले भी हार्वर्ड पर बड़ा कदम उठाया गया था, जो एड दी जाती है उस पर रोक लगाई गई थी। फिलहाल अभी अधर में हजारों छात्र छात्राओं का जो भविष्य है वो लटका हुआ है। और इसके साथ ही ट्रंप प्रशासन ने यूनिवर्सिटी को 72 घंटे का समय दिया है, 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि आप इस दौरान विदेशी छात्रों से जुड़े हुए जो डिजिटल अनुशासनात्मक रिकॉर्ड हैं वो आप प्रोवाइड करा दीजिए। इससे पहले अगर हम देखें तो 13 मई को सरकारी फंडिंग पर भी रोक लगाई गई थी। जो सरकारी फंडिंग इस यूनिवर्सिटी को दी जाती है उस पर ये रोक लगाई गई थी, लेकिन जिसके बाद में रिसर्च फंड में कटौती की समस्या से इस वक्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जूझ रही है और अब कहीं ना कहीं एक और बड़ा कदम उठाया गया है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि होमलैंड सीधे तौर पर हम देखें तो होमलैंड सुरक्षा सचिव की तरफ से क्रिस्टी नोएम की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, एक बार वो आपको बताते हैं। दरअसल उन्होंने कहा है कि रोक के पीछे की वजह उन्होंने बताई। होमलैंड सुरक्षा विभाग ने ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने विदेशी छात्रों के बारे में रिकॉर्ड पेश करने से इनकार कर दिया था। ये वजह इस वक्त बताई गई है इस रोक के पीछे। लेकिन इसके साथ ही हार्वर्ड पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। क्या कुछ ये गंभीर आरोप है, एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। दरअसल ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सीधे तौर पर इस वक्त कहा गया है कि हिंसक प्रदर्शनों में शामिल छात्रों की जानकारी देने से इनकार यूनिवर्सिटी की तरफ से किया गया है। ये एक सबसे बड़ा आरोप इस वक्त लगाया गया है। साथ ही कहा गया कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से मिली भगत है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, ये भी एक आरोप लगाया गया। साथ ही कहा कि कैंपस में हिंसा और यहूदी विरोधी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, ये आरोप भी लगाए गए। यहूदी छात्रों के लिए दुश्मनी का माहौल वहां पर बनाया जा रहा है। साथ ही आतंकवाद समर्थक गतिविधियों को भी बढ़ावा इस यूनिवर्सिटी के जरिए दिया जा रहा है। ये तमाम आरोप इस वक्त ट्रंप प्रशासन की तरफ से लगाए गए हैं। साथ ही कहा गया कि हमास समर्थकों के साथ सहानुभूति को भी बढ़ावा ये यूनिवर्सिटी दे रही है, लेकिन छात्र छात्राओं की कोई भी जानकारी मुहैया नहीं कराई जा रही सरकार को। इसके साथ ही इस फैसले को लेकर के सीधे तौर पर हम देखें तो इस फैसले को गैरकानूनी बताया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने क्या कुछ कहा है, एक बार वो आपको बताते हैं। दरअसल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने सीधे तौर पर कहा कि विश्वविद्यालय पर अभूतपूर्व और अनुचित नियंत्रण लगाने वाली मांगों पर जोर दिया गया है और कानून का पालन करना, दृष्टिकोण, विविधता के सम्मान को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना ये यूनिवर्सिटी जारी रखेगी, और जिससे उच्च शिक्षा के लिए भयावह परिणाम भी होंगे। हार्वर्ड कानून का पालन करना, दृष्टिकोण, विविधता के सम्मान को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना भी जारी रखेगा और समुदाय में यहूदी विरोधी भावना का मुकाबला करेगा। हार्वर्ड अमेरिकियों को सुरक्षित और अधिक सुरक्षित बनाने वाले अनुसंधान और नवाचार को दबाने के उद्देश्य से अवैध सरकारी अतिक्रमण और के खिलाफ भी अपना बचाव करना जारी रखेगा। ये प्रतिक्रिया इस वक्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से सामने आई है। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़